क्या क्या बोले? जो आत्म दर्शन हुआ ना, सम्यक दर्शन हुआ, उस समय जो एक समय की निर्विकल्प अनुभूति हुई, ये तो सम्यक दर्शन है। पर इस निर्विकल्प अनुभूति की, आत्म दर्शन की, सम्यक दर्शन में जो आत्म अनुभूति हुई ना, उस अनुभूति की निरंतरता बढ़ती जाए, उसका नाम सम्यक चारित्र है। और वो कब तक नहीं हो सकती? जब तक जीव का चारित्र मोहिनी कर्म नहीं लगेगा। और जैसे जैसे चारित्र मोहिनी कर्म क्या होता जाता है, गलता जाता है, वैसे वैसे आत्मरमणता होती जाती है। या ये कहें जैसे जैसे आत्मरमणता की का पुरुषार्थ जगता है, वैसे वैसे चारित्र मोहिनी कर्म क्षय होता जाता है। गुरुदेव ने दर्शन मोहिनी की, जो दर्शन मोहिनी, उसकी 3 प्रकृति है। कितनी प्रकृति है? किसकी? दर्शन मोहिनी की। और चारित्र मोहिनी की कितनी है? 25। दर्शन मोहिनी की कितनी? 3। और चारित्र मोहिनी की कितनी? 25। नहीं आ रहा समझ? दर्शन मोहिनी की 3 कौन कौन सी है? मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति। ये दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति है। और चारित्र मोहिनी की कितनी है? 25। 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, 4 प्रत्यक्षान क्रोध मान माया लोभ, 4 प्रत्यक्षान क्रोध मान माया लोभ, 4 संजलन क्रोध मान माया लोभ। कितनी हो गई? 16। और 9 कसाय हो, हास, रति, अरति, भय, शोक, गुस्सा, स्त्रीभेद, पुरुषभेद और चतुर्भेद। कितने हो गए? 25। किसकी? चारित्र मोहिनी की कितनी हो गई? 25। दर्शन मोहिनी की कितनी? 3। तो मोहिनी कर्म की कितनी कितनी हो गई? 28। कितनी हो गई? 28। और सिर्फ एक मोहिनी कर्म है जिसके कारण सारे कर्मों का बंध होता है। किसके कारण? मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म के कारण ही सारे कर्मों का क्या होता है? बंध होता है। बंद होता। किसके कारण होता है? मोहिनी कर्म के कारण सारे कर्मों का बंध है। और सिर्फ मोहिनी कर्म की सिर्फ कितनी प्रकृति? कितनी? 28 प्रकृति। और जिसमें से 3 मुख्य दर्शन मोहिनी की, मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति। अब मोह कैसे समझे? गुरु महाराज ने मोह की बहुत सारी स्थिति का ही उपदेश विस्तार में, दर्शन मोहन का बहुत विस्तार से स्वरूप आया। मोहा, मोह, मोहान, मोहन, मोहिनी, दर्शन मोहिनी, ऐसे कई भेद आए जिसमें से हमें समझे कि दर्शन मोहांध क्या है। क्या दर्शन मोहांध क्या है? जहां जीव अपने स्वरूप को भूल रहा है, वही दर्शन मोहांध है। कैसे पहचाने कि हमारा दर्शन मोहिनी क्षय हो गया, अर्थात मिथ्यात्व गल गया, नाश को प्राप्त हो गया, क्षय हो गया? कैसे पहचाने? आ रहा है जिसका दर्शन मोहिनी क्षय हो जाता है, बाहर में तो उसकी पहचान है कि उसे सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा होती है। 25 मत दोष उसके जीवन में, 8 संकादी, 8 दोष, 8 मत, 6 अनागम और 3 मूर्ता उसके जीवन में नहीं होती। पर ये चीज तो सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा तो जिसका दर्शन मोहन नहीं करा उसको भी हो सकती है, और हुई है। कई बार जीव को सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा हुई है, पर वास्तविक श्रद्धा जिसके बाद दोबारा वो कभी ग्रहित मिथ्यात्व में जाए ही ना, ऐसा काम होगा नहीं हुआ। पता आपको आज से 500 वर्ष पहले या और पहले अपने जब तीर्थंकर परमात्मा का सानिध्य पाया होगा, जब हमने कारण स्वामी का सानिध्य पाया होगा, तो सच्चे देवगुरु शास्त्र की हमको क्या हुई होगी? श्रद्धा हुई कि नहीं हुई? बोलो ना। हुई। जैसे मालिक का जी भगवान आदिनाथ के समोशरण में पहुंचा था, कैसे पहुंचा? श्रद्धा से। सच्चे देवगुरु शास्त्र यदि ग्रहित मिथ्यात्व भगवान के समोशरण में प्रवेश नहीं करता। यदि मालिक जी के जीव ने भगवान के समोशरण में प्रवेश किया है, माने उसका उस समय ग्रहित मिथ्यात्व का क्या था? त्याग था। माने सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा थी, मिथ्या देवगुरु धर्म का की मान्यता का त्याग था।
लेकिन उसके बाद भी उसने 363 मिथ्या मत समोसरण से बाहर जाके क्या कर दिए, चला दिए ना। फिर ग्रहित मिथ्यात्व में लग गया ना। उसका वो ग्रहित मिथ्यात्व पूर्ण रूप से क्यों नहीं छूटा? क्योंकि जब तक अंदर की मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति मिथ्या, ये अग्रहित मिथ्यात्व की प्रकृति क्षय नहीं होगी, तब तक वास्तव में ग्रहित मिथ्यात्व का भी पूर्णता त्याग नहीं होगा। मिथ्यात्व बस छूटा था, तीन प्रकृतियां नहीं गई। तीन मिथ्यात्व मैंने कौन सा ग्रहित मिथ्या छूटा? वो छूटा नहीं, दबा सत्ता में रहा। जब तक अग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तब तक ग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूटेगा। हम तो ये बतलाना चाह रहे हैं, यदि अपन को सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा हो गई, बहुत अच्छी बात है। आ रहा है, दृढ़ श्रद्धा हो गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ अंतरंग में देखे मिथ्या, सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति मिथ्या की धारा तो काम नहीं करते। अर्थात दर्शन मोहांत तो काम नहीं कर रहा, दर्शन मोहिनी कर्म तो काम नहीं कर रहा। अब दर्शन मोहिनी कैसा है आप समझना। दर्शन मोहिनी क्या है? जहां जीव अपने स्वरूप को भूला है, अर्थात जहां जीव मूर्छा में पड़ा है, अपने स्वरूप को, अपनी शक्ति को, अपनी दर्शन ज्ञान में चेतना को क्या हो गया, भूला है, वहां जीव नियम से मिथ्यात्व में है। कैसे? कैसे? जीव अपने स्वरूप को भूला है, माने काय में पड़ा है, दर्शन मोहान में, मिथ्यात्व में पड़ा। आपको पता है, सच्चे देवगुरु शास्त्र की भक्ति करते हुए भी, उनके गुणों का अनुवादन करते हुए भी यदि जीव अपने स्वरूप को क्या है, भूला हुआ, उसकी दृष्टि आत्म स्वभाव में नहीं है, अपने स्वरूप की उसको उस समय सुरत नहीं है, अपने स्वरूप को भूला है, तो वो मिथ्यात्व में पड़ा है। ये सफेद कपड़े पहन ली ना हमने, व्रत ले लिए, नियम ले ली, संयम ले ली, बहुत अच्छी बात है। पर यदि इसको धारण करने के बाद भी यदि हम अपने स्वरूप को भूले हैं, तो भी हम उस समय मिथ्यात्व में ही पड़े हैं। ये मूर्छा, अपने स्वरूप का विस्मरण, मूर्छा। नहीं आ रहा समझ में? एक द्रव्यलिंगी मुनि है, कठोर से कठोर तप कर रहा है, तपस्या कर रहा, सब कुछ छोड़ के बैठा है, पर यदि वो अपने स्वरूप को क्या है, भूला हुआ है, तो मिथ्यात्व में पड़ा। जहां मूर्छा है वहीं मिथ्या। आप विषय कसाय, संसार शरीर विषय भोग के कार्य कर रहे हैं और अपने स्वरूप को क्या है, भूले हैं, तो मिथ्यात्व नहीं आ रहा। भगवान आत्मा जहां मूर्छा है, अपने स्वरूप के प्रति जहां मूर्छा है, वहां नियम से क्या है, मिथ्यात्व। क्या अपन नारायण स्वामी के समय थे क्या नहीं, और गुरु महाराज की चरण शरण में रहे क्या नहीं, उनकी भक्ति आराधना करी क्या नहीं, उनके प्रति श्रद्धा समर्पण किया क्या नहीं किया, और नारायण स्वामी जी के भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में थे क्या नहीं, क्या मिथ्या चला गया? चला जाता तो दोबारा पंचम काल में ना उनका जन्म होता ना हमारा होता। फिर भूल क्या रही कि हम इनकी चरण शरण में रहे, इनके गुणों का अनुवादन किया, इनका बहुमान भी आया, पर हम अपने स्वरूप को कहीं ना कहीं भूले रहे। मना नहीं किया जा रहा देवगुरु शास्त्र की आराधना करने, व्रत नियम संयम को पालन करने के लिए, पर अपने स्वरूप को भूल तो नहीं रहे, अपनी दृष्टि अपने स्वभाव से खिसक तो नहीं रही। वहां जीव का नियम से दर्शन मोहान काम करता है। आपको तो भरत चक्रवर्ती ग्रस्त थे, ग्रस्त अवस्था में थे, जब सारे राजपाट के बीच में थे, पर ऐसी क्या चीज थी कि उनका दर्शन मोहिनी काम नहीं कर रहा? बोलो ना, क्योंकि उस अवस्था में पाप विषय कसाय घटस्थी में रहने के बाद भी उनको स्वरूप की का विस्मरण नहीं था, स्वरूप से दृष्टि नहीं हटी। किससे दृष्टि नहीं हटी? स्वरूप से दृष्टि नहीं हटी, अपने स्वभाव से दृष्टि नहीं हटी। अच्छा, कैसे दृष्टि नहीं हटी? सब कुछ कर रहे थे, हम कैसे मान लें कि उनकी दृष्टि उनके स्वभाव में थी? उनको अपनी आत्मा से ही अपनत्व था। 96,000 रानी, 14 रत्न, 9 निधि और इतने राजपाट 6 खंड से उनको कोई अपनत्व नहीं था। हम कैसे जाने? वे तो सब कुछ कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, सबके साथ रह रहे थे, उठ रहे थे, बैठ रहे थे, घर गृहस्थी में खा रहे थे। कैसे समझे कि हमको हम की उनको उसमें अपनत्व नहीं था? उस समय भी उनको अपने स्वरूप की सुरत थी। कैसे समझे? आपको पता है, आपको 10 बच्चों की जिम्मेदारी दे दी जाए, किसकी? 10 बच्चों की, कि आज एक दिन आपको 10 बच्चे को क्या करना है? संभालना है, और उसमें एक आपका बच्चा भी है।
आप पूरे 10 बच्चों को क्या कर रहे हो? संभाल रहे हो। सुबह से नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सोना उठाना बिठाना भोजन कराना सब कुछ कर रहे हैं। सबसे बहुत अच्छे प्रेम प्रीति से बात हो रही है कर रहे हैं। लेकिन पूरा परिणमन चल रहा है क्या नहीं चल रहा? बोलो। पर आपकी दृष्टि, दृष्टि माने उपयोग, आंख नहीं, दृष्टि माने अंतरंग का उपयोग, अंतरंग का जुड़ान, हृदय का जुड़ान कहाँ है? अपने बच्चे है कि नहीं है? 10 की सेवा करने के बाद भी, 10 के साथ व्यवहार करने के बाद भी दृष्टि कहाँ है? अपने बच्चे पर। अपना किससे है? अपने बच्चे से है कि नहीं है? नहीं आ रहा समझ में? ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी सारा व्यवहार करता है। कर्म के उदय से उसका पाप विषय कसाय रूपी परिणमन चले, घर गृहस्थी रूपी परिणमन चले, उस समय भी उसकी स्वभाव से दृष्टि, उसका अपना अपने स्वभाव से ही है। व्यवहार में बाकी सब कुछ ऐसी सम्यक दृष्टि। ऐसे कौन? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि ऐसे ही चलता है। यदि वो ग्रस्त अवस्था में है तो जो उसके पाप विषय कसाय उसको चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है? उसका अपना किससे है? स्वभाव से। वो माता पिता भाई बंधु सबको संभाल रहा, सबकी सेवा कर रहा, सब कुछ कर रहा, सब कर्तव्य का पालन कर रहा है, पर दृष्टि उसकी अपने स्वभाव। जैसे उस महिला की दृष्टि अपने पुत्र पर है, भाई 10 बच्चों को वो पाल रही, पोस रही, सब कुछ कर रही, अपना तो उसका अपने पुत्र से। और व्यवहार में कोई कंजूसी भी नहीं है कि वो 10 के साथ अलग व्यवहार कर रही है, एक सा करते हुए दिख रहा है, पर अपना तो एक से एक अंदर की पकड़ आ रहा है। ऐसे ही ग्रस्त अवस्था की बात समय दृष्टि। और ऐसे ही एक संयमी जीव कौन? जैसे एक बात समझ लो, जैसे आपकी बात होगी कि आप सबके बीच में रहकर, ऐसे ही एक संयमी जीव को भी यदि दर्शन मोहिनी को क्षय करना है, यदि उसका दर्शन मोहिनी क्षय हुआ है, तो जो सम्यक दृष्टि संयमी जीव है ना, वो संयमी जीव जो व्रत नियम संयम त्याग तपस्या उपवास आदि कर रहा है, समाहित ध्यान आदि कर रहा है, जो उसका शुभाचरण हो रहा है, उसको उस समय भी उसको अपने स्वभाव से दृष्टि नहीं होती। वो व्रत का नियम का संयम का त्याग तपस्या का समाहित का ध्यान का क्या कर रहा? व्यवहार कर रहा है, पर उसकी दृष्टि कहाँ है? स्वभाव में। यदि उसकी ये सब कुछ करते हुए त्याग तपस्या व्रत नियम संयम समाहित ध्यान ये सब करते हुए यदि उसकी स्वभाव से दृष्टि क्या है? हट जाए। हटी, आत्मा से अपनत्व नहीं है, और इन्हीं चीजों में अपनत्व हो गया, साधना में ही अपनत्व हो गया, तो नियम से मिथ्या। सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि बना अंतरंग की दृष्टि का विषय है, अंतरंग के हृदय की समर्पणता का। समर्पणता कहाँ है? नहीं आ रहा समझ में? माँ की समर्पणता अपने पुत्र पर है। तो स्वयं 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 जान सकता है जी। आ रहा है अंतरंग की दशा, आ रहा भगवान आत्मा। और व्यवहार में मगर जिसकी अंतरंग में ऐसी अपनी आत्मा के प्रति अपनत्व होगा, व्यवहार में सारा शोर असुर आदि आचरण भी होता है, पर अपनत्व किससे है? अपने आप से, अपने स्वभाव से है। उसके व्यवहारिक जीवन में कभी ग्रहित मिथ्या नहीं है। इतना व्यवहार में अपन जान सकते हैं। राजा श्रेणी नरक में है, और नियम से नरक के जीवों को कृष्ण लेस्या काम करती है। कौन सी लेस्या? कृष्ण लेस्या। पर ऐसी कौन सी शक्ति उनके पास है कि कृष्ण लेस्या का उदय होने के बाद भी, कसाय का उदय होने के बाद भी उनको कर्म का बंधु स्वरूप नहीं हो रहा? नहीं। क्यों नहीं? कौन सी शक्ति है? मोहान में नहीं जी रहे। काय में नहीं जी रहे? मोहान में नहीं जी रहे। मोहे तो है, पर मोहे में अंधे नहीं है। स्वरूप की क्या है वहां? दृष्टि स्वभाव पर है, आत्मा पर है, और जान रहे हैं ये असित रूप जो परिणमन चल रहा है ये मुझसे मेरे स्वभाव से भिन्न है। क्या हमको ऐसी भिन्नता भाषित हो रही है? बोलो। यदि ऐसी भिन्नता भाषित हो रही है तब हम सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। पूरे कहने से नहीं कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, शरीर आदि मेरे नहीं, मैं इनका करता रहता नहीं, इतना बस नहीं। अंदर से भिन्नता क्या होना चाहिए? भाषित होना चाहिए। भाषित होना चाहिए। बिना भिन्नता भाषित हुए आरा भगवान आत्मा सम्यक नहीं। आपको पता है, हम कहते हैं कि हमारा पर से क्या हो जाए? भिन्नता भाषित होने लगे।
पर से संसार शरीर भोगों से कुछ परिवार स्त्री माता पिता भाई बंधु सबसे वो क्या होने लगे? भिन्नता भाषित होने लगे। होगी क्या नहीं होगी बोलो? आप लाख कोशिश करो, आप पता है लाख बोलो बैठ के कि मैं आत्मा हूँ, शरीर भिन्न है, माता पिता भिन्न है, घर गृहस्थी भिन्न है, पाप से कसाय भिन्न है, सब भिन्न है, पर क्या भिन्नता भाषित होने लगे? बोलो ना, नहीं होगी। पर से भिन्नता कब तक भाषित नहीं होगी? जब तक अपना नहीं तो वही तो अपना तो कैसे छूटेगा पर से? बस आपको पता, कुमारी कन्या से बोलो, जो कुमारी है उस कन्या से बोलो तू मायके वालों से अपना तो छोड़ के बता, भिन्नता भाषित होना चाहिए। तो किससे? मायके वालों से वो होगी नहीं होगी। बोला आप विचार करें बैठे बैठे, माता मेरी नहीं है, पिता मेरे नहीं है, बहन मेरी नहीं है, भाई मेरा नहीं है, भिन्नता भाषित होगी। इसको दादा दादी मेरे नहीं, बोलो ना। और हम कह रहे कई बार माता पिता उसके अनुकूल कार्य ना करे तो नाराजगी होगी माता पिता, पर भिन्नता भाषित होगी क्या? नहीं, बोलो ना, नहीं होगी। बच्चे लोग 2-2 4-4 दिन तक माँ बाप से बोलते नहीं, नाराज हो जाते हैं, पर क्या भिन्नता भाषित हो गई? नहीं। क्यों नहीं हो गई? क्योंकि उसका अपना कभी और कहीं नहीं हुआ है, इसलिए उसकी कैसे मायके वाले से भिन्नता भाषित हो। और जिस दिन उसका संबंध तय होगा उसी दिन उसको मायके वालों से क्या हो जाएगी? भिन्नता भाषित। उसके स्वामी से, उसके ससुराल वालों से उसको जैसे ही संबंध तय होगा वहां अपनत्व जुड़ा और यहाँ भिन्नता भाषित होना शुरू। ऐसे ही सम्यक दृष्टि की जिस दिन दृष्टि अंतर्मुख होती है, जिस दिन उसकी दृष्टि पलटकर अपने आत्म स्वभाव पर टिकती है और उसको अपने निचेतन भगवान आत्मा पर जहां अपनत्व होता है वहां तत्काल ही सारे संसार से भिन्नता भाषित एक क्षण में होती है। अच्छा एक चीज बताओ, उस कन्या का जब अपने स्वामी से अपनत्व हुआ, ससुराल वालों से अपनत्व हुआ, संबंध हुआ, अपनत्व हुआ, तो फिर सबसे पहले माँ से भिन्नता भाषित हुई होगी, फिर पिता से हुई होगी, फिर बहन से, फिर भाई से, फिर दादा, कैसा हुआ होगा? नहीं, बोलो ना, एक झटके में सबसे भिन्नता नहीं आ रहा। ऐसे भगवान आत्मा जैसे भी चेतन भगवान आत्मा से अपनत्व होता है वैसे एक झटके में सारे जगत से भिन्नता भाषित। ऐसे नहीं पहले शरीर से भिन्नता भाषित, फिर परिवार से, फिर माता पिता से, फिर समाज से, फिर रिश्तेदार से, फिर अशुभ कार्यों से, पाप से, कसाय से, फिर राग द्वेष मोह से, फिर शुभ भावों से, शुभ पुण्य की वजह से भी भिन्नता। ऐसा नहीं होता, एक साथ निज भगवान आत्मा से अपनत्व होते ही। भगवान आत्मा बस नहीं कह रहा, भगवान आत्मा ने सब चीज, पर कौन से भगवान? निज भगवान। कौन से भगवान आत्मा? निज भगवान आत्मा से, निज आत्म स्वभाव से अपनत्व होते ही क्या होगा? सारे जगत से भिन्नता भाषित करना नहीं पड़ेगी, अपने आप हो आ रहा है। नहीं आ रहा? भगवान क्या होगी? भिन्नता, बस शरीर से भिन्नता, संयोगों से भिन्नता, अंदर में मोह राग द्वेष कसाय का उदय आएगा, उससे भिन्नता, शुभ भाव आएंगे, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पुण्य के भाव भी आ जाएंगे, तो भी उससे क्या होगी? उसको भिन्नता भाषित हो रही है। क्या हो रही है? अच्छा एक चीज बताओ, यदि जिस बच्ची का संबंध तय हो गया है, आ रहा है, यदि उसके माँ बाप के प्रति उसको यदि कोई ऐसी स्थिति बनी और उसको दुख हो रहा है, किसके प्रति? माँ बाप के प्रति। माँ बाप के प्रति उसको क्या हो रहा है? दुख। जैसे किसी बच्चे का संबंध हो गया, वो ससुराल चले गए, ससुराल वाले लोग उसने अपने स्वामी को स्वीकार कर लिया, उसके माँ बाप यहाँ शांत हो गए, उसके रिश्ते का क्या हो गया? वियोग। समझना? अब उसके लिए क्या हो रही है? दुखी हो रही है ना। पर रोने के साथ साथ उसको क्या है? भिन्नता भाषित है। क्या है? भिन्नता भाषित। वो मायके वाले के लिए दुखी भी हो रही है, चिंतित भी हो रही है, आकुलता भी हो रही है, उसको विकल्प भी हो रहा है ना, पर उसको क्या है? भिन्नता भाषित है। बोलो ना, बोलो ना। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी में यदि कर्म के उदय से, यदि कदाचित जैसे आवृत्ति की बात चल रही है, ध्यान रखना, और एक केस अणुवृत्ति की भी बात चल रही है, कदाचित, पर जैसे जैसे अणुवृत्ति की स्थिति बढ़ती है पर उसकी दशा और ऊपर होती है। पर समझ, जिस भूमिका में अभी आप और हम बैठे उस भूमिका की बात चलती है, कुल मिलाकर आ रहा है भिन्नता। अब बता, माँ बाप के लिए वो चिंतित हो रही है, आकुलित हो रही है, दुखी हो रही है, पर उसको भिन्नता भाषित है। ये मेरे को अंदर से अपनत्व पर हो रही है,
काय के कारण? राग के कारण। अपनत्व तो नहीं है, पर कदाचित क्या पड़ा है? जितना राग पड़ा उतनी दुख विकल्प आकुलता और चिंता होगी वो पर को भिन्न जानने के बाद। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? पर को भिन्न जानने के बाद भी जितना जितना क्या पड़ा है? राग पड़ा है, उतना उतना तो दुख आकुलता और चिंता होगी। अच्छा ठीक है, किराए का मकान, आप किराए के मकान में, उसमें आपका अपनत्व है कि भिन्नतावासी है? भिन्नता, बोलो ना, भिन्नतावासी। फिर भी यदि उसमें छत तिड़क जाए या मकान कुछ हो जाए तो आपको थोड़ी चिंता होगी कि नहीं? होगी। बोलो ना, लिपाई पुताई झाड़ू पोंछा सांस संभाल की चिंता होगी कि नहीं होगी? बोलो ना, विकल्प होगा कि नहीं होगा? होगा विकल्प। पर साथ में क्या है आपको उससे? भिन्नतावासी है कि नहीं है? बोलो ना। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी को पर के प्रति यदि आकुलता विकल्प चिंता भी हो रही है, पर उसको उसमें क्या है? भिन्नतावासी है। वो तो एक चारित्र मोहिनी करने के उदय के कारण ऐसा हो रहा है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? वो कुछ सोच रहा है कि ये जो आकुलता विकल्प और चिंता और दुख हो रहा है ना, इससे भी मुझे ऊपर उठना है, अर्थात मुझे चारित्र को धारण करना है, मुझे वितरागी होना है। राग भी क्यों? और उसके त्याग के लिए व्रत नियम संयम का क्या करता है? पालन करता है, आचरण करता है। पाप जैसे कसाय को छोड़ के मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। बढ़ता है क्या नहीं बढ़ता? बोलो भगवान, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ? आया। और फिर वो जो साधना करता है, उस साधना में, उस साधना करते हुए भी उस साधना में उसको क्या होती है? भिन्नता हासिल होती है। भैया मायके में अशुभ घटना घटे तो बच्ची को दुख होगा, और अपनत्व नहीं, भिन्नता हासिल है। और मायके में कुछ अच्छा कार्य हो रहा हो तो उसको हर्ष भी होगा, और उस हर्ष में भी क्या है? भिन्नता। ऐसे ही कदाचित कदाचित कह रहा हूं, समय दृष्टि ज्ञानी को यदि पुण्य पाप करने के उदय में कदाचित हर्ष के साथ भी हो जाए तो भी उसको अंतरंग में भिन्नता भाषित। क्यों है? क्योंकि अपनत्व किससे है? ये त्रिकाली निज भगवान आत्मा से है। नहीं है? बोलो ना, भगवान आत्मा आ रहा है। तो क्या हमको ऐसी भिन्नता भाषित होने लगी? यदि हो रही है तो पता है, सम्यक दृष्टि नरक की वेदना को भी नरक की वेदना में भी उसको भिन्नता भाषित होगा। किसको? सम्यक दृष्टि। और सम्यक दृष्टि को स्वर्ग के वैभव में भी, पुण्य के उदय में भी भिन्नता क्या हो रही है? दोनों के प्रति एक सा परिणाम व्यवहार है। पुण्य और पाप दोनों के प्रति सम्यक दृष्टि ज्ञानी को क्या हो रही है? भिन्नता हासिल हो रही है। इसी का नाम तो क्या है? सम्यक दर्शन, समदृष्टि। कौन सी दृष्टि? किसके प्रति? पुण्य के प्रति भी और पाप के प्रति। निज आत्मा को छोड़कर जो कुछ भी है सबके प्रति कैसी दृष्टि? आ रहा है भिन्नता भाषित। भिन्नता का भाषण होना चाहिए। वो जब तक नहीं होगा जब तक निज आत्मा से अपनत्व नहीं होगा। आपको पता है एक दिन चर्चा हुई कि विरक्ति किस से? संसार, शरीर और ठीक है। संसार, शरीर और वो 5 इंद्रिय के विषय संयोगों से जो अपन को मिले, इनसे भी भिन्नता, पुण्य से भी भिन्नता और पाप से भी भिन्नता। विरक्ति क्या होना चाहिए? विरक्ति माने ये सुहाना नहीं चाहिए। सुहाना क्या चाहिए? आत्मा। सुहाना क्या चाहिए? आत्मा। जैसे अवरति सम्यक दृष्टि को पाप विषय कसाय नहीं सुहाते, बिलाई वो पाप विषय कसाय के बीच में रहता है, उसको आत्मा ही क्या होती है? सुहाती है। ऐसे ही एक संयमी व्रती को व्रतों का आचरण करते हुए भी, संयम आदि का पालन करते हुए, साधना करते हुए भी उससे भी उसको क्या होती है? विरक्ति होती है। उसमें उसका लगाव नहीं होता, उससे भी इसकी क्या होती है? विरक्ति होती है। और उसकी अनुरक्ति और रुचि तो आत्मा
प्रीति हो, और नहीं तो पता चले तुमको संसार शरीर पाप विषय कसाय से विरक्ति हो गई और व्रत नियम संयम तप त्याग तपस्या से अनुरक्ति हो गई और आत्मा से अनुरक्ति नहीं है, तो अभी आप विरक्त नहीं है, कहीं ना कहीं आप अटक गए, मना नहीं है, पर परिणामों की दशा की बात चल रही है। किसकी दशा की बात चल रही है? परिणामों की। परिणाम की, अंतरंग के उपयोग की धारा कहाँ काम कर रही है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, तो क्या होना चाहिए? अब आत्मा से अपनत्व होना चाहिए और पर से भिन्नता भाषित होना चाहिए। और जितनी जितनी पर से भिन्नता भाषित होती जाती है, जितनी देखो आत्मा की रुचि की चरम सीमा क्या बोले? आत्मा की रुचि की चरम सीमा समझते? अंतिम सीमा माने जिसके बाद और कोई रुचि, माने इतनी रुचि हो गई कि पूरी हो गई, उससे बढ़कर कोई रुचि है ही नहीं। उस दिन आत्मा बुद्धि हो जाएगी, सम्यक दर्शन हो जाएगा। और आत्मा की रुचि की चरम सीमा सम्यक दर्शन है। इतनी रुचि कि उससे बढ़कर और किसी चीज की रुचि ही नहीं है, माने उससे बढ़कर रुचि ही का है ही नहीं। इतनी रुचि हो जाए आत्म तत्व की, तो क्या हो गया उसका नाम? नहीं आ रहा? इतनी रुचि आत्मा की कि स्वर्ग का वैभव भी सामने लाके खड़ा कर दिया जाए तो आत्मा ही करे, जिन्हें भगवान भी सामने आके खड़े हो जाए तो तुझे तेरा सुख आत्मा ही दे। इतनी रुचि नहीं आ रहा? जैसे वो सिंह की जीभ को लगी थी कि मुझे जानना है कि हिरण के अंदर से क्या निकल के चला गया। आत्मा की इतनी रुचि कि दो चारण डिप्टी मुनिराज भी सामने आके क्या हो गए? खड़े हो गए, तो उनसे भी उसने आत्म तत्व को ही जाना। अरे मुनिराज बन गए, धन हो गया, धन। आहा, नहीं आ रहा समझ में? स्वयं की रुचि नहीं छूटी उनके, नहीं उनके बहुमान में उनकी पूजा अर्चना में लग जाता तो बोलो ना, अटक जाते। फिर कहां समय दर्शन नहीं हो पाता। अरे मुनिराज भी सामने खड़े, संबोधन वाले सामने भी खड़े, तेरा उपादान का निमित्त भी सामने खड़ा है, तो भी रुचि तो उपादान की ही, स्वभाव की ही है। आत्म तत्व की रुचि की चरम सीमा निज आत्म तत्व की सम्यक रुचि की चरम सीमा सम्यक दर्शन को प्राप्त करा देती है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? अपन क्या होते हैं, अभी निकलकर भगवान मिल जाए, नारायण स्वामी आ जाए, अरे हम त्यागी रुचि आजाद है, तो अपन अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। बोलो ना, होने के भगवान कहां तत्व की रुचि है? आत्म तत्व की चरम, आत्म तत्व की रुचि की चरम सीमा, आत्म स्वभाव की रुचि की चरम सीमा, उसका नाम क्या है? समझ। नियम से अनुभूति होगी, और जब आत्मा की अनुभूति हो जाएगी तो आत्मा क्या होगी? रुचि। क्या होगी? रुचि की। अर्थात आत्मा से प्रीति होगी। क्या होगी? प्रीति। प्रीति समझते हो ना? लगा। जैसे माँ को पुत्र मिल गया, माता को पुत्र की उत्पत्ति हो गई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, फिर माँ को उस पुत्र से क्या होगी? लगाव, प्रीति। और पता जैसे जैसे आत्मा की प्रीति क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। नियम से संयम का मार्ग, वितरागता का मार्ग आगे बढ़ता चला जाएगा। और आत्मा की प्रीति की चरम सीमा, इतनी आत्मा की प्रीति हो गई, इतनी आत्मा की प्रीति हो गई, इतनी कि उससे बढ़कर जगत में और कोई प्रीति है नहीं। आत्मा की प्रीति की चरम सीमा, अंतिम सीमा, और जिस दिन प्रकट होगी उस दिन नियम से तू वीतरागी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीतरागी साधु कब होगा? आत्मा की रुचि, आत्मा की प्रीति की चरम सीमा, अंतिम सीमा तुझे वीतरागी बना के खड़ा कर देगी। तुझे वीतरागी होना नहीं पड़ेगा, तू वीतरागी हो जाएगा। अपने आप बनना नहीं पड़ेगा। आत्मा से इतनी प्रीति हो गई, इतनी प्रीति होने लगी, इतनी प्रीति हो गई कि आप तन में धागा भी नहीं सुहारा, और ये तन रूपी वस्त्र भी नहीं सुहारा, राग की अब अंश भी नहीं सुहारा, कुछ नहीं, अपने आप ही रागी। आत्मा की रुचि की चरम सीमा सम्यक दर्शन को प्रकट करती है। आत्मा की बढ़ती हुई प्रीति संयम के मार्ग को बढ़ाती है, और आत्मा की प्रीति की चरम सीमा, अंतिम सीमा वीतरागी बना देती है।
यही मोक्ष का क्या है? मार्ग मार्ग है। इसके अलावा और कुछ मोक्ष का मार्ग नहीं है, ना था, ना है, और ना कभी होगा। तो हमको आत्मा की, जिसको आत्मा की रुचि है वो आत्मा की रुचि को क्या करे? बढ़ाए। और आत्मा की रुचि की चरम सीमा तक पहुंचे तो उसको आत्मानुभूति सम्यक दर्शन नियम से होगा। जिसको आत्मा की रुचि की चरम सीमा पर पहुंच गया है, अर्थात जिसको सम्यक दर्शन हो गया है, आत्मानुभूति हो गई है, वो आत्मा की प्रीति को क्या करे? बढ़ाए और संयम के मार्ग में आगे बढ़े। और आत्मा की प्रीति की चरम सीमा को छू ले तो भी रागी हो ही जाएगा। इतना सरल मार्ग है, बोलो ना। अच्छा, आत्मा से रुचि, अपने आत्मा से रुचि करने को कह रहे हैं ना, अपनी आत्मा से प्रीति करने को कह रहे हैं ना, बोलो ना। दूसरे से तो नहीं करना, नहीं, बोलो ना। अच्छा, दूसरे से प्रीति करने को कहे तो अपन दूसरे से प्रीति करें, फिर दूसरा अपन से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या पता तो नहीं आ रहा भगवान, फिर क्या चलेंगे? आप देख लो, आपको कर से प्रीति है, नियम से क्या चलेगा? विकल्प आप देख लो। नहीं, यदि सामने वाला आपके अनुकूल भी चल रहा है तो भी आपको विकल्प चाहिए, और सामने वाला प्रतिकूल चले तो महाविकल्प। यदि पर से क्या है? प्रीति है, प्रीति है। नहीं आ रहा भगवान, पर आत्मा से प्रीति, तू आत्मा से प्रीति करेगी, आत्मा तुझे अनंत गुण देगी, रत्न देगी, अनंत चतुष्टय प्रकट सब होगा। नहीं आ रहा भगवान, आनंद से तो दशा प्रकट होगी, केवल ज्ञान प्रकट होगा, सब कुछ होगा। तो आत्मा से प्रीति करके क्यों दे? आत्मा को चाहे नहीं रहे तो आत्मा अपनी संपत्ति तुझे क्यों दे? मैंने प्रकट क्यों होगी जी? नहीं, तो माँ बाप को चाहे नहीं रहे, उसे प्रीति करे नहीं रहे, क्यों तुम्हारे नाम पे अपनी संपत्ति करेंगे? नहीं आ रहा भगवान। तुम अपने चेतन तत्व भगवान आत्मा से प्रीति जो करो, उसको इतना चाहो, इतना चाहो, इतना चाहो, इतनी प्रीति करो, इतनी प्रीति करो, बस ये आत्मा मोक्ष दे देगी। बस में भी रात का मुक्ति को क्या होना है? मिलना ही है। कितना सरल मार्ग, कठिन लग रहा है क्या? बोलो ना, कठिन नहीं, मार्ग बहुत सरल है। हमारी रुचि होना चाहिए और हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, हमारा अभ्यास होना चाहिए, सारी चीज सरल हो जाएगी। बहुत सरल मार्ग है मोक्ष का मार्ग। कुछ भी आपको पता है, दुर्गंधा नाम की एक कन्या थी। कौन थी? दुर्गंधा नाम की क्या थी? एक कन्या थी। उसका जब जन्म हुआ तो माता पिता क्या हो गए? खत्म हो गए। बाप का युद्ध चलता रहा, शरीर से दुर्गंध आती थी, शरीर सड़ और गलता रहता था, उससे दुर्गंध आती थी। लोगों ने उसको क्या कहना शुरू कर दिया? दुर्गंधा। और लोगों की चूटन खाती थी, रास्ते में पड़ी हुई चीजों को खा लेती थी। जैसे जैसे अपना जीवन, भैया किसी की पर्याय को मत देखो, किसको देखो? आत्मा, स्वभाव को देखो। आ रहा है, इतनी निष्कृष्ट पर्याय से प्राप्त करी थी। और पता है, एक दिन जंगल में वो घूमते घूमते पहुंची थी। मुनिराज भावलिंगी विरागी साधु का उपदेश हो रहा था, कुछ भव्य जीव बैठ गए, पर इतनी समझदारी, पता कितनी, इतना सा विवेक ने उसको कहां पहुंचा दिया? आप देखना, वो दुर्गंधा नाम की कन्या ने जैसे ही मुनिराज को देखी कि यहाँ पर कुछ जीव बैठ के उपदेश सुन रहे हैं, ये कोई महात्मा पुरुष है, तो उसके अंदर इतना सा विवेक जागा, यदि मैं इनके जाकर उपदेश सुनूंगी तो वहां जितने जीव में उठ के क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे, क्योंकि मेरे शरीर से क्या दुर्गंध, इनको अंतराय ना। कितना विवेक समझ रहे हैं आप? और अभी अपन इतना विवेक नहीं लगा पाते कि अभी प्रवचन चल रहा है तो बीच में आके अपन दर्शन ना पाए, तो लोगों का उपयोग नहीं चला जाए, यहाँ सामने से न दिखे, तो लोगों का उपयोग डिस्टर्ब होगा। भाई विचार उसने सिर्फ इतना सा विवेक लगाया, वो दूर खड़ी रही, और जब लोग क्या होने लगे? जाने लगे। तब वो मुनिराज के सम्मुख आकर क्या हो गई? बैठ गई। वो बस एक ही भावना भागी नहीं, इनके पास कुछ नहीं है, मेरे पास माता पिता नहीं है, मैं दुखी हो रही, मेरे शरीर अच्छा नहीं है, मैं दुखी हो रही। और ये बड़े आनंद में, इनके अंदर में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा तेज है जो इतने आनंद में दिख रहे हैं? इनके
क्या है? वो बाहरी भेष को नहीं देखती रही, किसको देख रही थी? भीतर को। इनके भीतर क्या है? जितने आनंद में, कुछ नहीं होने के बाद भी इतने आनंद में, कोई आकुलता नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, संक्लेश नहीं है, चेहरे में आनंद ही आनंद लग रहा है, तेज ही तेज चला रहा। ऐसा क्या है इनके भीतर? और जब उसकी रुचि को बोली नहीं, मिली रात से पूछ नहीं रही कुछ, बस बैठ के क्या कर रही है? विचार तेज रही। ऐसा कौन सा तेज है? क्या है भीतर? और भीतर वाले को जानने की इसकी क्या जागी रुचि। मैं जान के रहूंगी आज कि इनके भीतर ऐसा बस अभिभावन बस जोगे बसाए, कब जीवों के भाव उदय से ही मुनिराजों के मुख से क्या निकलती है? वो वाणी निकलती है। यानी जीवों के मुख से वाणी ऐसे नहीं निकलती। भव्य जीव होते हैं, उनका भाव उदय होता है, उनके धर्म का योग होता है, उनका उपादान जागता है, तब सद्गुरुओं के ज्ञानियों के मुख से क्या निकलते हैं? वचन निकलते हैं। विलास कहते हैं, हे चेतन आत्मा, तू किसको निहारना चाह रहा है? तू जिसको निहारना चाह रहा वही तो तू है। सड़ा रड़ा शरीर तू नहीं है। तू जहां है वहां शरीर नहीं है, गंध नहीं है, सुगंध नहीं है, दुर्गंध नहीं है, ये पर्याय तो नहीं है। तू तो चेतन तत्व भगवान है, तू रत्न से परिपूर्ण है। तू अपने अंतरंग ज्ञान में ज्योति को देख, जो सर्वांग में व्याप्त है, शुद्ध संख्यात अनिशी है। मुनिराज के उपदेश को सुनकर उसकी दृष्टि क्या हो गई? अंतर्मुख हुई, और उस दुर्गंधा कन्या को वहीं पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। काय की प्राप्ति हो गई? सम्यक दर्शन किया। किसको हो गई? दुर्गंधा। कैसे हो गई? दृष्टि। पर्याय को देखते रहते मुनिराज को उपदेश नहीं देते। स्वभाव को देखा, उसमें शक्ति देखा, उसमें उपादान देखा कि इसको सम्यक होने की क्या है, इसमें शक्ति है, उपादान है, इसमें सामर्थ्य है, तब उपदेश मिला। यदि हमको भी सम्यकता, संयम का, वितरागता का उपदेश मिल रहा है, माने हमें उसको प्रकट करने की क्या है? सामर्थ्य, तब तो उपदेश मिल रहा, नहीं तो नहीं मिल। सद्गुरु यदि उपदेश देते हैं जगत के जीवों को, तो उसके भीतर बैठे हुए अनंत शक्तिमान प्रभु को देखकर उपदेश दिया जाता है। पर्याय को देखकर सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, वो धन्य धन्य हो गई, अपने आप को कृत्य कृत्य मानने लगी और कहने लगी, मैं पायो जिनवर, मैं पायो जिनवर, मैं पायो जिनवर आपने, मैंने अपने को जिनवर पा लिया, मैंने अपने को जिनवर पा लिया, मैंने अपने को परमात्मा स्वरूप पा लिया, सिद्ध स्वरूप पा लिया। सम्यक दर्शन क्या है? अपने आप को सिद्ध स्वरूप पाना, सिद्धों को नहीं पाना, परमात्मा को नहीं पाना, जिनवर को नहीं पाना, अपने आप को जिनवर पा लेना, अपने आप को परमात्मा पा लेना, अपने आप को सिद्ध पा लेना, अपने आप को अनंत गुणों का स्वामी पा लेना। पर पता है जब ज्ञान उपयोग बाहर आता है, तब वो मुनिराज से एक विनती करती है, गुरुदेव मैंने ऐसा कौन सा पूर्व में ऐसे कौन से कर्म किए थे कि ये अवस्था मुझे क्या हुई? मिली। मैंने ऐसी कैसी विराधना करी अपने स्वभाव की? मुनिराज ने उपदेश दिया, तूने पूर्व भाव में अपने वचनों से, मन वचन काय से जिन धर्म और जिन धर्म में चलने वाले सच्चे देव गुरु और सात ज्ञानी जीवों की क्या करी है? विराधना करी थी। सम्यक संयमी जीवों की अवहेलना करी थी, विराधना करी थी। इसके परिणाम स्वरूप तुझे ये कर्म का बंधन से, ये कर्म का उदय तुझे आया है। बोले इसका क्या प्रायश्चित है? बोले परम प्रायश्चित को तू प्राप्ति ही हो गई। सम्यक दर्शन सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सम्यक दर्शन हो गया माने असंख्यात कर्म तो ऐसे ही क्या हो गए? 6 हो गए। 6 हो गए। 58 लाख योनि तो ऐसे ही 6 हो गए, ऐसे चली गई। पर तू यदि इसका प्रायश्चित करना चाहती है और मोक्ष के मार्ग में चलने वाले संयम, सम्यक संयमी और वीतरागियों की अनुमोदना करना चाहती है, तो तू भी अपना ऐसा मार्ग बनाना चाहती है, तो तू अब मौन व्रत को धारण कर। किसको? मौन व्रत। क्योंकि तेरी आयु मात्र 48 घंटों की बची है। 3 दिन की मात्र तेरी क्या है? आयु शेष है।
और तू मौन व्रत को क्या कर, धारण कर। और उस दुर्गंधा नाम की कन्या ने मौन व्रत को क्या करी, सारे पाप आरंभ का त्याग करके, पाप और आरंभ का त्याग करके 48 घंटों के लिए वो मौन हुई। मौन कैसे, मन से, वचन से और इशारा नहीं, बोलना नहीं, देखना नहीं, कुछ नहीं। शांत भाव से मौन व्रत को धारण करके संलेखना लेके चारों प्रकार के आहार का त्याग करके उसने उस मौन 11 व्रत का पालन करी। और ये पोषवदी 11 जो अभी आ रही है ना 26 तारीख को आ रहा है, तो उसने 10वीं के दिन मौन व्रत को धारण किया, पाप आरंभ का त्याग किया और चारों प्रकार के आहार का त्याग करके 10 दिशा में गमनागमन का त्याग करके एक आसन पर बैठकर उसने संलेखना को धारण किया, मौन व्रत को धारण किया। और 10वीं का आधा दिन पूरा, 11 का पूरा दिन और 12 के दिन जिस समय उसने मौन व्रत को क्या किया था, उसी समय उसने जब मौन व्रत को धारण करते करते उसका संलेखना पूर्वक समाधि मरण हो गया। और वो जीव ने स्त्री पर्याय का छेदन करके वह जीव स्वर्ग में गया। कहाँ गया? 3 दिन की मौन साधना ने, 48 घंटे मौन साधना ने और सम्यक सहित संयम के जरा से आचरण, सम्यक सहित संयम का जरा सा आचरण ने उसको स्वर्ग पहुंचाया। और फिर वो ही जीव स्वर्ग से च्युत होकर राजा कीर्तिधर और रानी यशोधरा के गर्भ में उसने क्या लिया, जन्म लिया। गर्भ में वो आया जी, उसका और भी वृतांत है। और इसी कारण से ये मौन 11 व्रत क्या हुआ। और आगे चल के वो कीर्तिधर राजा यशोधर रानी के गर्भ से उस जीव ने जन्म लेके सिद्धि और मुक्ति को, मुनि बन के मोक्ष दशा को प्राप्त किया। इसलिए ये मौन 11 व्रत क्या होता है, मनाया जाता है, चलता है। मौन 11 व्रत रखा जाता है। इसकी यही विधि है कि 10वीं के दिन एक आसन माने एक आसन, मंजन भी नहीं हो सकता, उसी पटे माने जो विधि है। फिर व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति के अनुसार करना है। एक आसन करने के बाद नहीं, एक आसन करने के बाद चैत्यालय में आके जिनवाणी के सन्मुख पंच परमेष्ठी निशुद्धात्मा का स्मरण करते हुए सारे घर गृहस्थी का पाप आरंभ का त्याग हो जाता है। ये नियम है उसको, वो घर में नहीं रह सकता। फिर कब तक? 12 के सुबह नहीं, 10वीं के दिन जितने बजे उसने मौन व्रत धारण किया उतने बजे तक पूरे 48 घंटे होना चाहिए। झाड़ू पोछा, पानी भरना, पानी गर्म करना, ये कुछ नहीं कर सकता। पूरे आरंभ का क्या हो जाता है, और घर का भी त्याग हो जाता है ईमानदारी से। चैत्यालय में आकर ही अपने जो शयन के वस्त्र आदि है सोने के वो लेकर आए और यहीं पर पूरा 10वीं का पूरा दिन जाप पाठ ध्यान समय में अपना उपयोग लगाए। मौन पूर्वक, इशारा नहीं, बोलना नहीं, हूँ हाँ कुछ नहीं, लिखना नहीं, आंखों से इशारा नहीं, कुछ नहीं। मोबाइल तो है ही नहीं। भगवान आत्मा। और इसके बाद सुनो, इसके बाद 10वीं की पूरी रात, फिर 11 की पूरी सुबह से लेके शाम तक और 11 की पूरी शाम से लेके रात, माने पूरी रात, पूरा 11 का पूरा दिन। फिर 12 की सुबह जितने बजे में मौन में बैठा आ रहा है उतने बजे वो फिर क्या करे, अपना फिर बड़ी मंदिर की दीप वगैरह होती, छिंदवाड़ा सीधी जिला में होता है अधिकांशता। बहुत से लोग रहते, 25-25, 30-30 लोग रहते। और फिर उसके बाद क्या, उसके बाद कोई 12-1 बजे जब वो बैठता है, उसके बाद वो मौन को खोलता है, अपने मौन व्रत को, मंदिर की दीप वगैरह के मौन व्रत खोलता है। उसके बाद फिर वो अपने घर जा सकता है। उसके बाद फिर सारे, पर उस दिन भी मगर उसको क्या करना पड़ेगा, एक आसन, धारणा और पारणा के दिन एक आसन और उपवास के दिन पूरा उपवास। ऐसे ये मौन 11 की क्या है विधि, पूरी विधि है। पर अपनी अपनी यथाशक्ति अनुसार कोई घर में भी रहकर मौन ले लेता है, कोई एक दिन 11 के दिन बस उपवास करके मौन ले लेता है, कोई 10वीं और 12 को एक आसन नहीं करता, 2-3 बार ले लेता पर मौन ले लेता। जिसकी जैसी क्या होती है यथाशक्ति। पर विधि तो जो हमने पहले बताई, विधि तो वही है। कहने का मतलब है कि ये मौन 11 का संक्षिप्त स्वरूप था। सब लोग कह रहे थे ये बता देना क्या है, तो ऐसा स्वरूप है। आप लोग खूब रहे, बहुत अच्छी अनुमोदना है। पर सम्यक की साधना के स्वरूप के लक्ष्य के स्वभाव के लक्ष्य के निरंतर श्रद्धा के साथ रखें। अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे।
ये सद्गुरु की हम सभी भक्त जीवों के लिए पवित्र पावन देशना बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन धारण करण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो।